तो ये है स्पिरिट एसएमपी। यहाँ हम खुशी खुशी से रहते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि हम यहाँ खुशी खुशी से रहते थे। यहाँ हम पूरे 19 लोग खेलते थे बड़ी खुशी खुशी से। हम यहाँ बड़े बड़े बिल्ड्स बनाते थे, तो कभी बहुत ज़्यादा उन बिल्ड्स के साथ मज़े करते थे। पर ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात थी, जब मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही रैंडमली बात कर रहा था, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसे कोई आकर, जो हमें दिख भी नहीं रहा था, वो उसे मार कर चला जाता है, और मैं सिर्फ खड़े खड़े देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। और आगे जो हुआ वो तो आपके आंखों के सामने है। तो कौन है ये ब्लैक किंग और मैं उसे कैसे हराऊंगा, देखने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिर तक। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो खुर्ची की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ। तो स्पिरिट एसएमपी, हाँ ये भी अब मेरी है। 99 हो गए, अब बस मुझे एक चाहिए इस दुनिया पर राज करने के लिए। बस एक एसएमपी के बाद ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी, हर कोई मेरे कदमों में होगा। ये जो भी है, इसने हमारी पूरी एसएमपी तबाह कर दी। अब बस मुझे इतना ही जानना है कि ये है कौन और इसे तबाह करना है। इसने पूरे एसएमपी को तबाह करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जादू का इस्तेमाल और कौन करता है। चल उठ उठ उठ, उठती है कि नहीं? तुम्हें तो सब कुछ ही पता होता है। हाँ मुझे सब कुछ पता है। हाँ, जैसे कि मैं जानता था। बताओ ना उसके बारे में, कौन था वो? तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे पता है। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ लाए कैसे? छोड़ मुझे यहाँ से। ऐसे नहीं सुनोगी, रुको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। क्या? हाँ दिखा रहा हूँ। इतना उतावली क्यों फिर हो? बताओ। अरे पहले तुम बताओ ना, क्या बताना है? तुझे पता है, एक्टिंग मत कर। उसके बारे में बताओ जिसने स्पिरिट एसएमपी के ऊपर हमला किया था। पर वो बताने से मुझे क्या मिलेगा? वो बताने से तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिलेगी। मारने से कितने ही विच मार लोगे, यहाँ तो अनगिनत है। अच्छा, पर ये मत भूलो कि तुम्हारी ब्लैक कैट मेरे पास ही है। उसे हाथ भी मत लगाना। चलो, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ तो मिला। वैसे तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दो कि वो अभी लावा के ऊपर है। एक लीड हटा दूंगा तो वो लावा के अंदर गिर जाएगी। बस एक बार मुझे बाहर निकलने दो, फिर मैं बताती हूँ विचेस की पावर। अरे बाहर निकलने के बाद जो करना है करो, अभी तो तुम मेरे कब्जे में हो। चलो, थोड़ा सा डोज देना ही पड़ेगा शायद। अरे मैं भी गिरी है, सॉरी। हाँ, अब कैसा लगा? ये बंद करो। अरे पर जानकर करेगा क्या? उसका एक हाथ पड़ा ना तो ये पूरी की पूरी अंदर जो तुम्हारी आग है वो 1 मिनट में बुझ जाएगी। खोलो, तुम तो पूरे पागल हो चुके हो। अगर तुम एक बार मुझे चुपचाप सब बता भी दोगी तो तुम्हारा जा भी क्या रहा है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, पर बाद में तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये समझ जाओ पीटू। लगता है एक और बार डोज देना ही पड़ेगा। नहीं, फिर से मत करना। तो चलो शुरू करो। तो इस बात को 50 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। हमेशा की तरह हमारी रानी गांव के अंदर जाकर विलेजर्स को जा रही थी। एक विलेजर को वो विच बना ही रही थी, तभी उसके पैर में आकर कुछ जोर से काटता है। वो नीचे देखती है तो वो और कोई नहीं, उसी विलेजर का बच्चा होता है। उस बच्चे की ये हिम्मत देखकर हमारी रानी चौंक जाती है। हमेशा की तरह वो उसको कैद न कर कर अपने साथ महल ले जाती है। वो बच्चा बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कुछ ही दिनों के बाद उसके साथ घुल मिल जाता है। लेकिन एक सेकेंड, वो उन्हें जेल में क्यों डालती है? ताकि वो बड़े होने के बाद उन्हें भी विचेस बना दिया जाए। मानो या ना मानो, बुरे काम तो करते हो तुम लोग। बीच बीच में बोलो मत। हाँ तो मैं कहा थी, वो उनके साथ घुल मिल जाता है, पर ऐसा सिर्फ हमारी क्वीन को लगता है। वो अभी भी बदले के आग में झुलस रहा था। वो बड़ा हो जाता है, क्वीन उसको बहुत सारी जादुई चीजें सिखा देती है। वो इतने अच्छे से सब कुछ सीखता जा रहा था कि वो एक दिन ऐसा आता है कि वो क्वीन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो उसी दिन रानी पर हमला कर देता है। वो इतना पावरफुल होता है कि वो रानी और उनका पूरा साम्राज्य एक झटके में गायब कर देता है। उसी दिन से लोग उसे कहते हैं ब्लैक किंग। ये वही है जिसने हम पर हमला किया? हाँ, ये वही है। पर उसने हमारे ही एसएमपी पर कब्जा क्यों किया? उसने सिर्फ तुम्हारी एसएमपी पर कब्जा नहीं किया है, ऐसी अभी तक उसने 99 एसएमपी कब्जा कर ली। पर वो इतनी एसएमपी कब्जा ही क्यों रहा है?
99 ही नहीं, उसे 100 करनी है और तुम्हारी 99 थी। और इसके बाद उसकी पावर्स भी डबल हो जाएंगी और उसके माता पिता भी आजाद हो जाएंगे। और उसके बाद? हाँ, मैं उसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ ना, जो मुझे पता होगा। कुछ तो पता होगा। अब बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल। फिर मैं अपने दोस्त को वापस जिंदा कैसे करूँगा? वो मुझे नहीं पता, बाहर निकाल मुझे यहाँ से। चलो ठीक है, पूरा दिमाग खराब कर दिया, निकाल रहा हूँ यहाँ से। दिमाग तो तेरा पहले से ही खराब है, मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया। चलो छोड़ो, कुछ तो काम आई। कम से कम चस्पलेट ही मिल गई मुझे तुम्हारे घर से। वैसे पिकैक्स नहीं है, हाथ से तोड़ना पड़ेगा। मजाक कर रहे हो? हाथ से तोड़ोगे इस आयरन बार को? तुम्हें भी पता ही क्या है मैं कितना पावरफुल हूँ। ये तो 2 सेकंड का काम है मेरे लिए। लो, टूट भी गई। 1 2 3 4 और 5। पर मैं अपने दोस्त को जिंदा करने का तरीका कहाँ से लाऊं? तरीका मैं बताती हूँ। तरीका कब से मुझे यहाँ से बंद कर रखा है, अब मुझे चांस मिल गया, अब तो गया। चलो, थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल गई, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं अपने दोस्त को वापस कैसे जिंदा करूँगा। क्या वो अब वापस कभी जिंदा नहीं होगा? नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ करके कुछ तो करना ही पड़ेगा। हैं, कुछ ना कुछ करके कुछ भी बोलता हूँ कभी कभी, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? कोई भी साथ नहीं है मेरा, अकेले कुछ नहीं कर सकता मैं। ब्लैक एंड वाइट जो भी नाम है उसका, वो मुझ पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और जल्दी से जल्दी मुझे किसी 1 सेकेंड, वो कोई था क्या? अब भी कहा था मैंने कि कोई मुझ पर हमला कर सकता है, और आ भी गया। आ बेटे, तैयार हूँ मैं। यार शक्ल तो बच्ची जैसी लग रही है, और आर्मर वार्मर शॉर्ट बेड कुछ नहीं है हाथ में। क्या पता भाई, सुमो उमो। 1 सेकेंड, ये तो जाना पहचाना लग रहा है यार। अरे भैया, मैं पिंटू। तू पिंटू है? पिंटू? अरे पिंटू तो जिंदा है। बहुत दिन से एसएमपी में नहीं आया, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं मर गया। मैं तो रिसर्च मिनिस्टर हूँ ना। अरे नहीं, तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रुक, मैं जो पूरी स्टोरी बताता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, कोई तो साथ है। चल फिर चलते हैं। ये पकड़ उसको, पकड़। और ये शक्ल से लग तो नहीं रहे कि हमारे एसएमपी के बंदे हैं। इस सिचुएशन के लिए तो मैं पहले से ही तैयार था। तुम दोनों के लिए इसकी ज़रूरत तो नहीं है, पर ठीक है, यूज कर ही लेता हूँ। ये पीछा मुच्छड़, देखते हैं क्या कर रहा है वो। कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे। आ जाओ, दिखा देता हूँ फिर। पोशंस वेस्ट हो रही है। जा विलन, सबसे पहले तो तुझे ही पकड़ूंगा। मुच्छड़ कहीं के ज़्यादा आगे आ गया था। ये ले, स्ट्रेंथ का कमाल। ये तो नूब थे, इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चल, तू भी गया। इन दोनों को मारने के बाद पिट्टू ने कहा कि वो कैसे बाबा को जानता है, जो अक्सर इस जादुई चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो हम निकल पड़े उन बाबा के पास। यार पिंटू कब से चला रहा है? तुझे पता भी है वो जगह कहाँ है? अरे हाँ, पिंटू को सब कुछ पता होगा। ले आ जाओ। अब ये क्या है, गड्ढा सा? वो भी, अरे मुझे लगा था बहुत बड़ा है, ये तो छोटा सा ही यार। पिंटू रुक, थोड़े उसमें अंदर खतरा हो सकता है पिंटू। अरे नहीं, पिंटू की चिंता मत करो, पिंटू को कोई खतरा नहीं, आप भी कुछ जाओ। अरे यार तू समझता क्यों नहीं? नीचे कुछ भी हो सकता है, खतरा हो सकता है। तुझे तो पक्का पता है ना ये वही जगह है। मैं कूदूं? अरे हाँ पक्का, कुछ जाओ। अरे पिंटू कूद तो गया, पर यह बाबा कहाँ है? ये तो पूरा खंडर है। ये क्या ऐसा उड़ा है जैसे लग रहा है? ये क्या है? अजीब है। एक्सपीरियंस है यहाँ पर। है कौन वहाँ पर? अरे कोई नहीं है। अरे हैं, कोई तो है वहाँ पर। पिंटू पीछे आ जा, मार देगा वो तुझे। यही है क्या वो? बाबा जी जो भी, पतंजलि बाबा, यही है वो? कैसा अजीब नाम है यार। अरे भैया मत बोलो। अच्छा ठीक है। अबे हाथ उठा रहा है तू मुझ पे? इतना बड़ा हो गया है? छू रहा हूँ ना पैर, छू रहा हूँ। हाँ नहीं तो आजा, नहीं मार रहा। पिंटू ऐसे बड़ों पर हाथ नहीं उठाते, और इतने दिनों बाद आए हो मुझसे मिलने। छोड़ो, कोई बात नहीं, गलती से उठा दिया होगा। तो बाबा जी, हम यहाँ किसी विशेष काम के लिए आए हैं। तो वो जो ब्लैक किंग है। रुको, क्या कहा? ब्लैक किंग? उसके बारे में अगर बात करनी है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। पर क्यों, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें क्या लगता है ये इतना बड़ा गड्ढा ऐसे ही हुआ है? गाइस, अगर आपको भी आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि किन किन लोगों को पार्ट 2 चाहिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।